नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मिश्रा हिंदू पोस्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों हमने देखा कि म्यूजिक कंपनी सारेगामा ने अपना एक जो विवादित गाना था उसको वापस लिया। उसको उन्होंने इसलिए वापस लिया क्योंकि हिंदुओं के संत समाज के द्वारा तो उसका विरोध हुआ ही था, बल्कि साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात की दी थी कि यदि यह हिंदुओं की जो आराध्य राधा रानी है उनको लेकर अपमानजनक यदि यह गाना वापस नहीं लिया गया तो वो इसके विषय में कानूनी कदम उठाएंगे। तो इसके बाद जब ये पूरा गाने का विरोध हुआ तो सारेगामा कंपनी ने बोला कि ठीक है, हम जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस गाने को वापस ले रहे हैं। और गाना क्या था? गाना हम सभी ने देखा, गाना था मधुबन में राधिका नाचे रे, और उसको उन्होंने बेहद ही अश्लील तरीके से सन्नी लियोनी के ऊपर फिल्माया गया था। अब इसमें राधिका कौन है ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। राधिका उन्होंने सन्नी लियोनी को प्रोजेक्ट किया था, और जो मधुबन था, जो मधुबन हम लोग के यहाँ बहुत ही पवित्र माना गया है, बहुत ही दिव्य माना गया है, बहुत ही अलौकिक माना गया था, वो और कुछ नहीं बल्कि वो बार था या फिर कुछ भी उनका जो अश्लील जो नाचने का स्थान था। जब ऐसे कोई गाने बनते हैं तो कई बार ऐसा कभी लगता है कि ऐसे गाने बनते हैं तो क्या इन लोगों को ज़रा भी ऐसा यह महसूस नहीं होता होगा कि ये गाने क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, या फिर क्या केवल विरोध करने के लिए बना रहे हैं, या फिर वास्तव में लोग राधा सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता होगी कि राधा इनके लिए क्या है। और जो व्यक्ति हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानता है, क्या अब ये प्रश्न उठना चाहिए कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानता है या जो उनका आदर नहीं करता है, वह कृपा करके हिंदू धर्म के देवी देवताओं से दूर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने भी ये गाना बनाया है, वो उनका उनका जो मजहब है वो अलग है। और बात यदि और मजहब अलग होने की भी अगर हम लोग बात इस छोड़ भी दें तो भी ऐसी वह कौन सी मानसिकता है जो इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करें। या फिर हम लोग अभी तक इतना डाइल्यूट हो गए थे, जितना हम लोग हो गए थे कि चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले किसी ने मधुबन में राधिका नाचे रे लिख दिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क दरअसल इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि बहुत ही शास्त्रीय संगीत में बहुत ही बेहतरीन गाना लिखा हुआ था। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, बहुत सुंदर गाना था। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें आपत्ति उठाई जानी चाहिए थी, फिर भी नहीं उठाई गई, फिर नहीं किया गया। तो वह इसलिए क्योंकि बेहद ही शालीन तरीके से फिल्माया गया वह गाना था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि राधा जी के साथ या फिर और बहुत सारे जो हमारे देवी देवता थे उनके साथ प्रयोग करते गए, उनको बहुत अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करते गए गानों में, और हम लोग उन गानों को गाते रहे। जैसे कि हरे राम हरे कृष्ण, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। जब ये गाना गाया गया, फिल्म अच्छी थी, फिल्म जो थी नशे को लेकर थी, लेकिन जब हम नशे को लेकर बात करते हैं तो ऐसा क्या है कि उसमें हरे कृष्ण हरे राम आना चाहिए था। हरे कृष्ण हरे राम का तो कहीं इस गाने से कोई संबंध नहीं था, फिर भी इस गाने को छोड़ा गया। और हरे कृष्ण हरे राम को लेकर हिप्पियों के बीच में क्यों लाया गया, अनएबल टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल वी यूज्ड टू एंजॉय दिस सॉन्ग। और शायद यही कारण था कि हम लोग धीरे धीरे और पतन की ओर हम बढ़ते गए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे गाने थे, लेकिन आप ये देखिए जो हमारे प्रथम पूज्य गणेश हैं, उनको लेकर एक गाने को शूट अट लोखंडवाला में उनके लेकर चल गणपत दारूला, हम लोग तब भी हमारा खून नहीं खोला, हम लोग उस पर भी हम लोगों ने डांस कर दिया। जितनी गलती मुझे ऐसा लगता है कि गाना बनाने वाले की थी, उतनी ही गलती हम लोगों की भी थी कि हम लोग उस गाने को सुनकर ना हम लोगों ने विरोध किया, और जिसने विरोध किया बल्कि हम लोगों ने उनको बोला कि आप पिछड़े समाज के हैं, आप पिछड़ी मानसिकता के हैं। क्योंकि हमारे मन में ये भर दिया गया था कि हिंदू समाज तो सहिष्णु है, हमारे देवी देवता के ऊपर हम कुछ भी अपमान करते रहे, वो तो सहिष्णुता की श्रेणी में आता था। हम इतने सहिष्णु हो गए कि कोई भी मुनव्वर फारूकी हमारी माता सीता के ऊपर अपमान करता है, हम लोग हंस लेते हैं। हम लोग इतने सहिष्णु हो गए कि हमारी फिल्मों में पीके में जब अपमान किया गया, बहुत सारे लोग उस पर भी हंसे। हम इतने सहिष्णु हो गए कि ओ माय गॉड में हमारे पूरे के पूरे हमारे आराध्यों के ऊपर मजाक किया गया, हम उसको भी झेल गए।
लेकिन झेलने की एक सीमा होती है। एक जब हमने देखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की और जो सहिष्णुता की जो एक वो है ट्रेन है, वो तो एक ही पटरी पे दौड़ी चली जा रही है। हिंदुओं के पास सहिष्णु और आप मतलब जो लोग सारे कर रहे थे, हम लोगों ने फिर देखा किस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया, किस तरीके से सारा का सारा जो वास्तव में इस पूरी दुनिया जो जहाँ से जो लोग जिहाद के मामले में वास्तव में खून खराबा कर रहे हैं, उनको इतना सहिष्णु और इतना एक उदार मना बनाकर प्रस्तुत किया जाने लगा कि जैसे मान लीजिए हिंदू ही सबसे अधिक कट्टर है, जबकि हिंदू ही सबसे अधिक सहिष्णु था। सारे के सारे चलते चले आए। जब भी एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। राधा और मीरा तो दोनों परस्पर, उनका हम समानता कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी इवन कंपेयर? नहीं, तब भी हुआ, तब भी हम लोगों ने देखा। लगान में भी इसी तरीके से किया, राधा कैसे न जले, राधा और गोपियों के बीच में कंपटीशन स्थापित कर दिया गया, वो भी चलिए ठीक है जल लिया। उसके बाद वहां पर भी कौन सी वो फिल्म थी कॉलेज स्टूडेंट्स वाली, सेक्सी राधा करके किया, तो उसके बाद में फिर लोगों का कुछ विरोध आया, तब शायद वो बोल बदले गए। वरुण धवन वाली जो फिल्म थी, ऐसे धीरे धीरे करते 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 कैसे हम लोग शायद या तो डाइल्यूट, इतने हम लोग सहज हो गए कि हमारे देवी देवताओं के साथ कोई भी फिल्मों में अपमान करके चले जाए। और जब सोशल मीडिया के आने के बाद जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो आप लोगों ने हिंदुओं को असहिष्णु ठहरा दिया गया। लेकिन हिंदुओं की भी सहिष्णुता की एक सीमा है भाई। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप बार 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 कितने वो कहें। अब ये देखिए कि वो एक गाना है इनका, एक कव्वाली है सुल्तान नुसरत फतेह अली खान की, बहुत अच्छी उन्होंने कव्वालियाँ गाई भी हैं। लेकिन फिर भी उनकी एक कव्वाली है, कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम, काफिरों को ना घर पे बुलाना। काफिर शब्द जो वास्तव में हिंदुओं के जेनोसाइड का कारण है कि काफिरों को मारना है, काफिरों को करना है, उसको गानों के माध्यम से रोमांटिसाइज कर दिया गया। काफिर आंखें ढूंढती हैं, काफिर आंखें किसका निशान, दिल तो काफिर है। और काफिर अब हिंदू, अब हम लोग को लगता है काफिर अच्छा ठीक है जो नहीं मानता, जबकि आप जब पढ़ेंगे तो काफिर का संदर्भ आपको पता चलेगा। हिंदुओं के भीतर से इन गानों ने शत्रुबोध समाप्त कर दिया, और शत्रुबोध समाप्त करने के साथ साथ अपने ही देवी देवताओं को अपमानित हम लोग करने लगे। लेकिन अब समय आ गया है कि अब हम धीरे धीरे हम ये विरोध करें, ऐसे शब्दों को ढूंढ के हम लोग हटाएं जो कि हिंदुओं के भीतर से जो शत्रुबोध वाला जो वो है वो उसको समाप्त कर सकते हैं। हमारे एक ये होना चाहिए, जो हमारे इष्ट देवों को का सम्मान नहीं करते हैं उनको गाना बनाने से दूर रखा जाए। छोटे छोटे ही सही लेकिन कदम उठाने पड़ेंगे, तभी सारेगामा जैसी जो कंपनीज हैं उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम सभी संगठित रहें, प्रयास करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।